चैप्टर 17 द वुमेन्स रूम। सुल्ताना की बड़ी बहन तहानी की सबसे प्यारी दोस्त समीरा एक बहुत ही लकी लड़की थी। उसके पिता उसे बहुत ही प्यार करते थे। उसके पिता उसकी माता को भी बहुत प्यार करते थे। जब उसकी माता को ओवेरियन कैंसर हो गया था, उसके पिता ने डिवोर्स नहीं दिया, दूसरी बीवी भी नहीं लाए। उसके बाद समीरा को कोई भी और भाई बहन नहीं हुए, तो भी उसके पिता का प्यार उसके लिए और उसकी माँ के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वे समीरा को पढ़ा लिखा कर बहुत ही बड़ा बनाना चाहते थे। समीरा को भी बड़ा बन के इंजीनियर बनना था, जिसके लिए लंदन से एक प्राइवेट ट्यूटर भी बुलाया गया था। सुल्ताना और सारा तहानी और समीरा के साथ खेलते थे और सुल्ताना को समीरा के बारे में बहुत कुछ पता था। सुल्ताना को समीरा से जलन भी होती थी। वो आगे जाके समीरा का लंदन की एक टेक्निकल स्कूल में दाखिला हो गया और वो लंदन पढ़ने चली गई, जहाँ पे वो लैरी नाम के कैलिफोर्नियन अमेरिकन आदमी से मिली, जिसको समीरा बहुत ही एग्जॉटिक लगती थी और समीरा को वो फ्री स्पिरिटेड लगता था। दोनों के बीच प्यार बढ़ गया। समीरा कहानी को खत में बहुत सी बातें कहती थी उसके और लैरी के बारे में। अब उसका प्यार लैरी के लिए इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको लैरी से शादी करनी थी। ये सोच 1 महीने बाद तहानी को एक और लेटर भेजते हुए कहा कि अब वो लैरी के साथ कैलिफोर्निया भाग जा रही है और वहाँ पे जाके शादी कर देगी। इसके बारे में समीरा के माता पिता को कुछ भी पता नहीं था। यहीं दौरान समीरा के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए और अब समीरा के परिवार का हेड उसके चाचा थे, जो कि समीरा के पापा के एकदम ऑपोजिट थे। बहुत ही रिलीजियस आदमी थे। उनको औरतों के इंडिपेंडेंस के ऊपर नफरत थी। उनको अपने भाई से भी नफरत होने लगी थी, क्योंकि वो अपनी औरतों को बहुत ही इंडिपेंडेंस देते थे। जब समीरा लंदन गई पढ़ने, तो समीरा के चाचा और पापा के बीच बातें करना एकदम बंद हो गया। समीरा के चाचा के हिसाब से एक लड़की का पहले पीरियड के बाद ही शादी करा देनी चाहिए, और यही उन्होंने अपनी 4 बेटियों के साथ भी किया। समीरा को बहुत ही डर लगने लगा कि उसको सऊदी अरेबिया वापस बुला लिया जाएगा, और ये शायद उसके चाचा को उसके फिरंगी प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समीरा को ढूंढने के लिए समीरा के चाचा ने एक प्राइवेट एजेंसी को भी हायर किया था, जहाँ से उन्हें ये पता चला कि समीरा और तहानी के बीच में कांटेक्ट था। एक दिन वो तहानी के घर पे आ गए और चिल्लाते हुए तहानी से समीरा का पता मांगने लगे। वो ज़ोर ज़ोर से अपना सिर तहानी के घर की दीवारों पे पटकने लगे। तहानी डर के मारे अपने पति की ऑफिस में चली गई। जब रात को दोनों लौटे तो समीरा के चाचा वहाँ से चले गए थे। दूसरे दिन तहानी का पति हबीब समीरा के चाचा को शांत कराने गया था। यही दौरान लैरी का प्यार समीरा के लिए कम होता गया। अब उसे समीरा और उसका फ्यूचर बहुत ही धुंधला दिखाई देने लगा। समीरा को डर लगने लगा। उसके पास कोई भी फाइनेंशियल फंड्स नहीं थे, उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, और तहानी के पति हबीब ने पैसे भेजने से मना कर दिया। समीरा ने मजबूरी में अपनी बुआ से कॉल किया और उनसे अपनी सारी बातें बताई, और बुआ ने डर के मारे समीरा के चाचा को समीरा का पता बोल दिया। समीरा को कैरो बुलाया गया, ये झूठ के बहाने कि उसको वहाँ पे सऊदी अरेबिया में एक पीसफुल एंट्री दी जाएगी, और उसके और चाचा के बीच में जब रिलेशनशिप ठीक हो जाए तो उसे वापस लंदन भी भेज दिया जाएगा। कैरो में वो अपनी दो बुआ से मिली और उनके साथ सऊदी अरेबिया चली गई। उसके बाद तहानी को पता मालूम ही नहीं था। फाइनली समीरा ने तहानी को कांटेक्ट किया और कहा कि वो अब एक 50 साल के बुढ़े की तीसरी बीवी बनने जा रही है। उसको घर में कैद करके रखा है एक कमरे में। शादी की रात को समीरा ने अपने पति से बहुत झगड़ी और लड़ी और अपने आप को बचा लिया। उसका पति नाटा और मोटा था, बहुत खून बहा उस रात को, लेकिन समीरा को कुछ नहीं हुआ। उसके पति को उसकी वर्जिनिटी को चेक करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। समीरा के पति को पहले तो उसकी फियर्स बीवी बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन बाद में वो रोज़ यहीं झेल के परेशान हो गया था। समीरा ने एक रात उसके पति को उसके मुंह पे बोल दिया कि वो उस जैसे आदमी से कभी प्यार नहीं कर सकती, और उसके दिल में अभी भी वो टॉल हैंडसम अमेरिकन ही है।
तब उसी वक्त समीरा के पति ने समीरा को डिवोर्स दे दिया और उसके चाचा के घर भेज दिया। घर पहुंचते ही समीरा के पति ने समीरा के चाचा को अपनी शादी की सारी बातें बताई और किस तरह समीरा शादी के बिस्तर पे किसी और आदमी के ख्याल लेकर आई थी। अपना ऑनर बचाने के लिए समीरा के पति ने उसके चाचा को समीरा को कड़ी सज़ा देने के लिए कहा। समीरा के चाचा ने उसको वुमेन्स रूम में भेज दिया। एक पनिशमेंट के द्वारा एक अलग कमरा बनाया गया। सारी खिड़कियों को कवर कर दिया कि कोई भी रोशनी ना आए। पूरे कमरा बंद कर दिया था। कहीं से बाहर निकलने का या रोशनी को अंदर आने का मौका ही नहीं था। इंसुलेशन बिठाया गया था। ज़मीन में एक होल कराया गया था वेस्ट डिस्पोजल के लिए और दरवाजे पे एक छोटा सा स्लिट था जहाँ से खाना अंदर आ पाए। कोई सर्वेंट या कोई भी परिवार का व्यक्ति समीरा से मिल नहीं सकता था। समीरा अब अपनी पूरी ज़िंदगी अकेलेपन में ही बिताएगी, अंधेरे में, बिना किसी लाइट या हवा के, और दुनिया की कोई भी ताकत उसे वहाँ से छुड़ा नहीं पाएगी। अब यही उसकी ज़िंदगी थी।